हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हो। आज मैं जा रही हूँ बाहर अंधेरी वेस्ट की साइड पे। मैं बॉम्बे में हूँ, मुंबई में हूँ, और मैं जा रही हूँ अंधेरी वेस्ट की साइड थोड़ा सा प्रोडक्शन हाउसेस देखने। बहुत टाइम हो गया था, सो आई जस्ट थॉट मैं आऊंगी यहाँ पे। आई जस्ट गेट रेडी, थोड़ा बहुत जो भी, ज्यादा मेकअप तो नहीं करूंगी, जस्ट थोड़ा बहुत जो भी मुझे करना है। एंड आई हैड अ फ्यू थिंग्स इन माइंड जिसके बारे में मैं सोच रही थी कि आई टॉक अबाउट इट या जो भी। तो आई थॉट व्हाई नॉट यूज दिस टाइम टू डू दैट। ऑल्दो मैं लेट हो गई हूँ, बट ठीक है, तैयार होते हैं, साथ साथ बात करते हैं, उसके बाद निकलेंगे। ठीक है? सबसे पहले तो आई एम गोना डू दिस। मैं आइस रोलर या जो भी कहते हैं इसको, ये यूज करती हूँ। और पहले मैं सिर्फ आइस यूज करती थी, बट वो पकड़ना इज वेरी डिफिकल्ट। एनीवे, सो as you all know by now that I am an actor, I am trying to, मैं बहुत टाइम से एक्चुअली नॉट ट्राइंग, मतलब काफी टाइम से काम भी कर रही हूँ और कोशिश भी कर रही हूँ कि कुछ अच्छा काम मिले जो सस्टेन हो, जो एक रेगुलर एक लाइफ में बन जाए। मतलब नॉट लाइक कि आने जाने वाला, कि हाँ, समथिंग दैट स्टेज, समथिंग दैट्स कांस्टेंट, कुछ कंसिस्टेंट, कुछ ऐसा। एंड आई हैव आल्सो बीन ट्राइंग टू वर्क ऑन अदर थिंग्स साइड बाय साइड। अगर किसी को नहीं पता है तो आई हैव new YouTube channel also. It's called Out Loud with Kashish. Go check it out. I'll link it down below. It's very important that you support. Anyway, so मैं जिस शो के लिए शूट कर रही थी, अभी के लिए आई एम डन विद इट। मतलब शूटिंग कंप्लीट हो गई है। इट्स नॉट ऑन एयर येट दो, बट फिर भी द शूट इज कंप्लीट एंड ऑल ऑफ दैट। ऑन एयर प्रोबब्ली इट्स गोना कम इन अगस्त। तो अभी आई गो टू अ फ्यू प्रोडक्शन हाउसेस। मैं देखती हूँ, वो भी शायद दिखा दूं इसी वीडियो में, और मे बी आई मेक अ शॉर्ट वीडियो अबाउट इट। लेट्स सी। So basically, I've just been thinking, there was this one thought that came to my mind and that just stayed. So एक वो थॉट होता है ना कि आप कुछ कर रहे हो एंड अचानक से आपके मन में एक थॉट आ जाता है। तो डे बिफोर यस्टरडे आई वेंट टू आराम नगर, एंड वहां पे ना एक प्रोडक्शन हाउस है, एक स्टूडियो है, जो भी उसको कहना है कह लो, बिकॉज देयर इज लिटरली नथिंग जो वहां पे होता है। बट ठीक है, देयर इज ओनली वन पर्सन हु कम्स आउट एवरी 20-25 minutes as per them, but I don't think it's every 20-25 minutes. I think they'll take longer. बट आते हैं, आके बोलते हैं कि ठीक है, ये रहा नंबर, वो वहीं पे लिखा हुआ है दरवाजे के बाहर, तो इसी पे आप भेज दो, कुछ होगा तो हम बता देंगे। देख, आज पर टीवीएफ एंड ऑल, आई थिंक मैंने अपने पहले के ब्लॉग्स में दिखाया भी होगा, तो यू कैन डेफिनेटली गो। बट द थिंग इज, आई रियलाइज वहां पे खड़े खड़े आई वॉज वेटिंग, आई वॉज द ओनली वन उस टाइम पे, मे बी क्योंकि 3 बज रहे थे या 2 बज रहे थे शायद, आई डोंट नो, मतलब कुछ ऐसे दोपहर का टाइम था। तो probably that is why I was the only one. And I was waiting. It had been 5 minutes. मैंने नॉक किया, बेल बजाई, बेल doesn't work of course. मैंने नॉक किया and then I stayed. मैं वहीं खड़ी रही कि ठीक है यार, ठीक है, आएंगे आएंगे, it's okay, they've written every 20 minutes, 15 minutes they're gonna come, so it's fine. I waited for 10-15 minutes, I think. No one came. It's not like कि वहां पे उनको पता नहीं चलता कि कोई बाहर है. And I got frustrated क्योंकि मुझे ऐसा लगा यार, why the hell am I waiting here? मतलब यहाँ पे मुझे पता है कि कुछ नहीं होने वाला है। The person will come out. वो मुझे बोलेगा, अच्छा आप तो पहले भी आए हो ना, आपने तो प्रोफाइल भेजी थी ना, ठीक है, आप मेरे को मैसेज कर दो। इवन तो मैंने उसको मैसेज किया हुआ है, एंड ही इज नॉट सीन द मैसेज स्टिल। बट फिर भी कि मैं उसके पास 4 बार गई हूँ, उसने मुझे 3 बार बोला था मैं आपको स्क्रिप्ट भेजूंगा, एंड ओनली वंस ही सेंट इट, दैट टू क्योंकि मैंने इस तरीके से बात की थी उससे। मैंने बोलता आप हमेशा बोलते हो, मुझे पता है आप शायद भेजोगे नहीं, बट ओके, आई स्टिल थॉट And then he was like, no, I'll send it to you definitely. And that is the moment that he sent it. When I spoke up. So basically, these people are like that. But मुझे ना बड़ा खराब लगा कि यार मैं वेट करे जा रही हूँ. What is the reason that I'm waiting here? Then I, just thought कि yeah, okay, this is the part, this is the thing that we do. We always have to wait. तो वहां पे जब मैं थी ना, तो मैंने ना नॉक किया बहुत तेज लास्ट में. No one still came. And मैं चली गई. और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा. तो मुझे आइडिया नहीं है कि कोई बाहर आया या नहीं आया, बट इट वाज वेरी अनोइंग एंड आई फेल्ट यार कि इन लोगों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। मतलब दे डोंट रियली केयर अबाउट, बिकॉज उनको पता है ना कि इन लोगों के पास, एक्टर्स के पास एक्टर्स के पास सिर्फ हम हैं, ठीक है, कुछ 5-6-10-15 प्रोडक्शन हाउसेस। हाउएवर हमारे पास तो हजारों एक्टर्स हैं,
क्योंकि एक्टर्स तो लोग तो मरे जा रहे हैं एक्टिंग करने के लिए, एक्टर्स बनने के लिए, काम करने के लिए. देन और आई रियलाइज्ड कि दीज पीपल डोंट केयर अबाउट योर टाइम, दे ओनली केयर अबाउट देमसेल्व्स. एंड मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही ना एक ये ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे दे गेट एन ईगो बूस्ट बाय ऑल ऑफ दिस. आई फील कि हाँ ठीक है, हम वेट करा रहे हैं एक्टर को, अच्छा लोग हमारे लिए वेट करें. मतलब जस्ट वी आर जस्ट वेटिंग आउटसाइड सो दैट तुम बाहर आओ और तुम बाहर आके बोलो नहीं अभी तो कुछ नहीं है, कुछ होगा तो हम बता देंगे. रियली. एंड इट जस्ट हिट मी कि भाई व्हाट द हेल एम आई डूइंग. जो कि मुझे आरामनगर जाके हमेशा होता है, बट मैं फिर भी चली जाती हूँ. बट एनीवे, तो व्हाट द हेल एम आई डूइंग. तो आई रियलाइज कि यार हाँ, वेटिंग इज मोर डिफिकल्ट देन वर्किंग. देयर इज वन मोर थिंग दैट आई रियलाइज्ड. मैं वहां से चली गई. I didn't wait for half an hour or 1 hour. I didn't stand there धूप में आधा एक घंटा कि ठीक है ना आने दो उनको, मैं वेट करती हूँ इनका, जब आएंगी तो मैं बात करूंगी and then I'll go. I just left. I waited for 20 minutes I think. And मुझे ऐसा लगता है कि आ जाना चाहिए था तब तक किसी को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चलता. और बहुत गर्मी थी, बहुत धूप थी और मैं निकल गई. एंड देन आई रियलाइज ओके दिस इज न्यू. ये मैंने नहीं किया है कभी. मतलब ठीक है, मैं वैसे थोड़ी इम्पेशेंट हूँ इन जनरल इन रियल लाइफ कि अगर मैं मतलब मेरे को नहीं पसंद ऐसे ज्यादा वेट करना, बट हियर आई नो दैट आई हैव टू, राइट, आई हैव टू वेट टू गेट वर्क. एंड देन आई रियलाइज वन थिंग अबाउट माई सेल्फ. I don't think I'm that person anymore who will wait around for an opportunity or who will wait around and जो अपनी लाइफ पे ऐसे पॉज लगा देगा कि ठीक है यार जब तक ये लोग मुझे नहीं बुलाएंगे, या I'll wait for these people to call me, I'll wait for them to do this, and मतलब मैं वेट करती रहूंगी इनका. I am not that person. इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को एक्टिंग नहीं करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी उतनी पैशनेट नहीं हूँ एक्टिंग को लेके. ऑफ कोर्स मैं हूँ, बट I also feel that I have grown as a person. मतलब मुझे अभी ऐसा हो गया है कि if they are not giving me an opportunity, I'll do something for myself. And I think ये thought मेरे अंदर आया है over these 1-2 years जब मैं मुंबई में रही हूँ, because I think Mumbai does this to you. I really wanted to share it. And to be very honest, कैसे blush लगाया मैंने? To be very honest, ये चीज ना ओवरनाइट नहीं आएगी. एंड बहुत बार ऐसा होता है कि आती ही नहीं है ये चीज. आई एम नॉट सेइंग कि आई एम 100% दैट पर्सन जो बिल्कुल अब वेट ही नहीं करेगा. नो, ऑफ कोर्स नॉट. आई नो देयर आर मोमेंट्स दैट आई स्टिल हैव टू वेट, बट अननेसेसरीली आई डोंट वांट टू डू दैट. कि आपको पता है कि देयर इज नथिंग दैट यू विल गेट फ्रॉम हियर, या फिर जबरदस्ती आपको फालतू में वेट करा रहे हैं जस्ट टू गेट एन ईगो बूस्ट. कोई मतलब नहीं है वेट कराने का. दे कैन इजीली कम आउट एंड जस्ट टॉक टू यू वंस, बट दे वोंट डू दैट बिकॉज दे वांट टू फील वो कि हाँ उस जगह पे कि अरे भाई सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि हम तो इनको वेट कराएंगे, दीज पीपल आर वेटिंग फॉर अस. तो दैट इज द प्रॉब्लम. I got work also in the first year because I did that. क्योंकि मैंने वो चीज की, मैं गई बाहर, मैं बाहर जाके ऑडिशंस ढूंढती थी, मैंने लोगों से बात करने की कोशिश की. मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस एक चीज के पीछे पड़ी थी जो मुझे मिल नहीं रही थी. नाउ आई हैव चेंज्ड बिकॉज मैंने देखा है कि यार ऐसे पीछे पड़े रहने से भी नथिंग इज गोना हैपन. जो चीज जब होनी है तब होनी है. इट्स नॉट लाइक कि मैं पीछे पड़ी रहूंगी, मैं इधर उधर भागती रहूंगी तो मेरे को कुछ कुछ बहुत अच्छा काम मिल जाएगा. यू डोंट हैव टू गो आउट एवरी सिंगल डे धूप में जा जाके ही तो ये सब हुआ है ना मेरे साथ. और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये सब हुआ है. एनीवे, तो मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ. आई एम नॉट सजेस्टिंग द पीपल हु आर ट्राइंग टू बी एन एक्टर्स कि यार बाहर मत जाओ, तुम घर से करो. ऑफ कोर्स यू हैव टू गो आउट. बट क्योंकि मैं वो 1 साल बाहर गई हूँ और मैंने वो कॉन्टैक्ट्स ले लिए कि हाँ मुझे नंबर मिल गए लोगों की, प्रोफाइल्स, ईमेल आईडीज मिल गई, सब हो गया. एंड आई कैन मे बी डायरेक्टली मैसेज देम नाउ या कुछ. तो इसलिए नाउ आई फील लाइक कि आई कैन टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम गोइंग आउट एवरी डे और वेटिंग इतना ज्यादा जबकि कोई मतलब नहीं है उस चीज का. एंड आई गेस ये चीज ना तब भी आती है जब you know that you're working on something else also. This is not the only thing. मतलब ऐसा नहीं है कि if this doesn't happen तो कुछ नहीं होगा मेरी लाइफ में. That is something that I have realized. And to be very honest, I don't know, मेरी लाइफ शायद अभी तक नहीं बदली है ये थॉट प्रोसेस की वजह से. I'll not say कि जब से मैंने ये सोचना शुरू करा मेरी लाइफ बदल गई है, because I don't think that has happened yet. But मुझे ऐसा लगता है कि I feel better.
सो रियलाइज कि यार एक सपने के पीछे या एक चीज के पीछे मैं अपनी सारी और बाकी चीजें या सारी लाइफ तो नहीं छोड़ सकती ना। आई एम नॉट सेइंग कि मैं एक्टिंग नहीं करूंगी या मैं ये छोड़ रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। दिस वीडियो इज नॉट अबाउट दैट। द वीडियो इज ओनली अबाउट दैट देयर आर अदर थिंग्स इन लाइफ दैट यू कैन डू। अगर एक चीज नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं होगा कि बस और कुछ हो ही नहीं सकता। आई एम नॉट दैट पर्सन कि यार इफ आई एम नॉट एन एक्टर आई एम नथिंग, इफ आई एम नॉट एन एक्टर मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी कोई लाइफ नहीं है, ऐसा नहीं है। नाउ आई थिंक मैंने और चीजें सोचनी शुरू की हैं अपने बारे में। यू नो देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट आई लाइक डूइंग व्हिच आई स्टॉप्ड बिकॉज मैं वो एक ही चीज पे फोकस कर रही थी। बहुत बार हम लोग ऐसा करते हैं ना कि हम अपनी हैप्पीनेस और अपनी सारी चीजें एक ही चीज पे बेस कर देते हैं कि हाँ भाई अगर ये चीज हुई ना हमारी लाइफ में तो सब हो जाएगा, अगर ये नहीं हुई तो देन वी आर नथिंग, या कुछ नहीं मिलेगा हमें। बट ऐसा नहीं होता है। एंड आई फील लाइक हर किसी की लाइफ में ना, और जबरदस्ती नहीं होती कि हाँ यार कुछ और ढूंढो कुछ और ढूंढो, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप सोच सकते हो, समझ सकते हो अपने आप को। अगर आप मुंबई में हो, मोस्ट ऑफ द टाइम जो मुंबई बाहर से आए हैं लोग वो लोग अकेले ही रह रहे होते हैं, राइट? तो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट योरसेल्फ। वो सेल्फ डिस्कवरी का टाइम होता है यहाँ पे, और आपको समझ आ सकता है कि हाँ यार मुझे ये भी पसंद है, मुझे ये भी पसंद है। इफ दिस डजंट वर्क आउट तो शायद मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। By the way, I got these rings which I'm planning to wear. Let's see कैसा लगता है। इसी हाथ में पहनूंगी, इयररिंग्स भी पहन लेती हूँ। सो अगेन मैं अभी भी जा रही हूँ बाहर, राइट? अभी भी आई एम गोइंग आउट, आई एम गोइंग टू गो फॉर टू फाइंड वर्क और वट एवर, टू फाइंड वर्क एंड ऑल। बट मुझे लगता है कि आई एम स्मार्टर नाउ। आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु विल जस्ट वेट अराउंड कि ठीक है ना कोई बुलाएगा तो मैं चली जाऊंगी, कोई काम देगा वगैरह वगैरह, तो विच इज अ गुड थिंग। तो बेसिकली यार ये सब चीजों का जो पॉइंट है ना, वो मैं पॉइंट भूल गई हूँ पूरे वीडियो का, टू बी ऑनेस्ट। बट द पॉइंट इज ओनली दैट इफ वन थिंग इज नॉट हैपनिंग ना, तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा लाइफ में। मैं कोई वो नहीं हूँ जो मैं यहाँ पे एडवाइस दे रही हूँ, इट्स जस्ट दैट आई हैव बीन थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इसलिए शायद मैं वो बता पा रही हूँ। एनीवे, सो कॉल आ गया था बीच में मुझे, वो फ्लिपकार्ट ग्लैम अप इवेंट है, हर कोई जा रहा है लिटरली, एंड अच्छी बात है कि मैं वहां नहीं हूँ क्योंकि बहुत भीड़ होती है, मैं क्या ही जाती। एनीवे, तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि देयर इज ओनली वन थिंग इन लाइफ। थिंक अबाउट अदर थिंग्स दैट यू कैन डू। दैट probably was it that I wanted to say. शायद मैं कुछ और भी बोलना चाहती थी पर मैं भूल गई बातों बातों में। एनीवे, अब मैं लेट हो गई हूँ काफी, 1 बजने वाला है, पता है मैं काफी लेट हो गई हूँ। मैं जल्दी सोचती हूँ, मुझे आजकल नींद नहीं आ रही है रात को ना टाइम से। मेरे साथ हमेशा होता है मुंबई में, बट 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, उसके बाद इट गेट्स नॉर्मल, बट अभी तक वो चीज हुई नहीं है। एनीवे, मैं निकलती हूँ फटाफट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल हु माइट नीड इट। बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको जल्दी से अपडेट आ जाए, ठीक है? आई विल सी यू वेरी सून इन अनदर वीडियो। बाय बाय बाय।